नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताएंगे कि खेती में हींग के क्या क्या फ़ायदे हैं। खेती में हींग के बहुत फ़ायदे हैं। यह हमारी मिट्टी को शुद्ध करता है, हमें फंगस से, दीमक से और तरह तरह की सॉइल की बीमारियों से बचाता है। अगर हम हींग का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो इससे हमें पैदावार में भी अंतर दिखाई देता है। फसलों में लगने वाली तरह तरह की इस तरह की बीमारियाँ, चाहे फल सड़ने की समस्या हो, चाहे पत्ती संकुचन की समस्या हो, मिर्च के पौधे में लीफ कर्ल की जो समस्या होती है, उसमें हींग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल में अगर आप तरह तरह की दवाओं का प्रयोग कर कर परेशान हो चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक बार हींग का स्प्रे करके देखिए। यह किसानों के लिए सस्ती औषधि है, फर्टिलाइज़र का काम करता है, साथ ही साथ कीटनाशक का भी काम करता है। किसानों के लिए हींग बड़े ही काम की चीज़ है। जी हाँ, ये वही हींग है जिसका प्रयोग हम लोग अपने किचन में करते हैं। उसी हींग का प्रयोग हमें अपने गार्डन में करना है और आपको बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं हींग के खेती में। किस तरीके से हींग का प्रयोग करना है आपको अपने खेत में, कैसे इसका स्प्रे करना है, कितना पानी डालना है, कितना हींग की मात्रा मिलानी है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर खेती से जुड़े बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। जी हाँ, ये हींग है जो बाज़ार में आपको 50 से 60 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। ये 100 ग्राम हींग का डब्बा है। अगर आप बड़े खेत में हींग का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस 100 ग्राम के हींग के डब्बे को बाज़ार से ले आइए। हर जगह उपलब्ध है हींग, कई फॉर्म में मिलता है, कहीं पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है तो कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में भी हींग बाज़ार में मिलता है। किसानों को खेती में प्रयोग करने के लिए पाउडर फॉर्म में जो हींग आता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हींग पानी में घुलने में बहुत समय लेता है और बहुत मुश्किल से पानी में घुल पाता है। इसलिए हमें इसका प्रयोग सीधे पानी में डालकर नहीं करना है। किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे हम आपको बताएंगे। 100 ग्राम हींग को 200 लीटर पानी में डालकर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी छोटे गमले में प्रयोग कर रहे हैं तो 1 ग्राम हींग 2 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। छोटे गमले के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रति 2 लीटर 1 ग्राम हींग मिलाना है। और अगर आप बड़े खेत में डाल रहे हैं तो 100 ग्राम हींग 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, अपने पौधों की सॉइल में डाल सकते हैं। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से हींग पाउडर फॉर्म में जो आता है वही हींग हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ हम एक छोटे से गमले में इस्तेमाल करके बताएंगे। टेरेस गार्डन में इसका यूज़ करके दिखाया है हमने आपको। पाउडर फॉर्म में जो हींग आती है इसको हमें 1 ग्राम लेना है, यानी बहुत थोड़ा सा चम्मच के कोने पर इस तरीके से लेकर के हमें डायरेक्ट पानी में नहीं इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो ये घुल नहीं पाएगा, बहुत समय लग जाएगा इसको घुलने में। इसलिए थोड़े से हींग को एक बाउल में हमें अलग से निकाल लेना है। हींग की मात्रा थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नुकसान नहीं करेगा ज़्यादा। अगर थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे तो आप थोड़ा से हींग लेंगे इस तरीके से बाउल में, और इसमें 1 चम्मच पानी डालना है हमें। पहले इस तरीके से 1 चम्मच पानी डाल देंगे। अब उंगलियों की सहायता से हम धीरे धीरे इसे आसानी से घोलेंगे। क्योंकि हींग घुलने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए डायरेक्ट इसको पानी में अगर आप डालेंगे तो घुलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले इसे थोड़े से पानी में घोल लेना है, फिर उस घोल को हम 2 लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से उंगलियों की सहायता से हमने घोल लिया है। थोड़े बहुत जो दाने रह गए उन्हें अलग कर लेंगे, उसमें बाद में थोड़ा सा और पानी मिलाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से जो लिक्विड तैयार हुआ है इसे हम अब 1 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। क्योंकि ये आधा हींग जो है घुलकर तैयार हुआ है, इसलिए इसमें 1 लीटर और बन जाएगा। अब इसको हमें दूसरे पानी में मिक्स कर लेना है इस तरीके से संभाल के। जो हींग घुला नहीं है उसे बचा लेना है, उसमें फिर से पानी डाल देंगे और फिर से उसे घोलेंगे। इस तरीके से पानी में मिला लेना है और इस पानी को हम 1 लीटर पानी में मिला देंगे। अब इस हींग की कटोरी में 1 चम्मच पानी फिर से डाल देंगे, ताकि जो बच गया है हींग घुला नहीं है उसको भी अच्छे से घोल लिया जाए।
ये पूरा 2 लीटर का घोल तैयार होगा। इसे हम 2 से 3 गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इस सॉइल में थोड़ी सी फंगस हो गई है और दीमक और तरह तरह के कीड़े मकोड़े सॉइल में दिखने लगे हैं। इसमें हींग का प्रयोग करने से वो इसकी खुशबू से, इसकी महक से भाग जाएंगे और साथ ही एक फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। ये इतने बड़े पॉट में 1 लीटर डाला है हमने। ये 15 लीटर का पॉट है। इसमें भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ एफिड्स का अटैक हो गया था सॉइल में। हींग का पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी और ऐड कर दिया है पॉट में, क्योंकि सॉइल थोड़ी सी सूख गई थी। ये मेरा मिर्च का पौधा था, ये लीफ कर्ल से एकदम ग्रसित था। आप देख सकते हैं इसमें नए लीव्स आने शुरू हो गए हैं। हींग के पानी के स्प्रे करने के बाद से इसमें जो पत्ती संकुचन की बीमारी थी वो ख़त्म हो गई है और पौधा जो है हेल्दी हो गया है। अब इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। जिस सॉइल में थोड़ी फंगस लगी हो, कोशिश करना चाहिए कि उसमें पानी थोड़ा अंतर करके डालें। सप्ताह में 1 दिन का अंतर करके पानी डालें, क्योंकि गर्मी का दिन है और ज़्यादा दिन का गैप करेंगे तो आपका पौधा जल सकता है। इसलिए 1 दिन का गैप करके मिर्च के पौधे में पानी डालें। इससे आपके पौधे में फंगस भी नहीं आएगी और पौधे भी आपके स्वस्थ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।